बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बने इसराइल के यहाँ एक पहाड़ था जिसे वो बड़ी अजमत वाला समझते थे और उसकी बड़ी तकरीम करते थे। अगर किसी बात का फैसला करते वक्त कसम खाने की नौबत आती तो उस पहाड़ पर चढ़कर कसम खाते और उसे वो सच्चा समझ लेते। उसी शहर में एक खूबसूरत औरत थी जिसका एक नौजवान से नाजायज ताल्लुक था। औरत ने उसको अपने मकान में बुलाना शुरू कर दिया। शोहर को शुबा पैदा हो गया। बीवी से कहा कि मुझे शक है कि मेरी गैर मौजूदगी में तेरे पास कोई शख्स आता है। औरत ने इनकार किया। शोहर ने कहा, अगर तू सच्ची है तो पहाड़ पर चढ़कर कसम खा ले कि तेरा किसी से नाजायज ताल्लुक नहीं है। औरत ने कहा, हाँ, मैं कल पहाड़ पर चलकर कसम खाने को तैयार हूँ। इधर उसने अपने आशना से किसी तरह छुप कर ये कह दिया कि कल तुम पहाड़ के नीचे एक गधा लेकर खड़े रहना। मैं और मेरा शोहर पहाड़ पर चढ़ने के लिए वहां आएंगे और मैं शोहर से कहूंगी कि मैं पहाड़ पर चढ़ते हुए थक जाऊंगी। इसी बहाने तुम्हारा गधा किराए पर लेकर मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगी। तुम गधे वाले के बेस में वहां मौजूद रहना और गधे पर मुझे सवार कर कर मेरे साथ चलना। चनाचे जब दूर से मियाँ बीवी पहाड़ पर चढ़ने के लिए घर से निकले और चलते चलते पहाड़ के करीब पहुंचे तो वहां उस औरत का आशना गधे वाले के बेस में गधा लिए खड़ा था। औरत ने शोहर से कहा, चलते चलते मैं थक गई हूँ, मुझे ये गधा किराए पर सवारी के लिए ले दो। शोहर ने गधे वाले से किराया मुकर्रर किया और बीवी को गधे पर सवार करके तीनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। जब वो जगह आई कि जहाँ लोग कस्में खाते थे तो उस मक्कार औरत ने अपने आप को गधे से नीचे गिरा दिया और इस गिरने में अपनी राने वगैरह काबिले सतर बदन भी नंगा कर दिया और ऐसी सूरत पैदा कर दिखाई कि शोहर ने समझा कि गधे से इत्फाकन गिर गई और गिरते वक्त इत्फाकन नंगी हो गई। वो झट से उठी और अपना लिबास दुरुस्त करके पहाड़ की कसम खाने वाली जगह पर खड़ी होकर कहने लगी, मैं कसम खाती हूँ कि मेरे नंगे बदन को आज तक तुम्हारे सिवा और इस गधे वाले के सिवा और किसी ने नहीं देखा। शोहर मुतमईन हो गया क्योंकि उसने ये समझा कि इस गधे वाले ने इसे गधे से गिरते हुए इसका नंगा बदन इत्फाकन देखा है। तो देखा आपने, औरत जब मकरो फरेब पर आ जाए तो ऐसी चालाकियां दिखाकर शोहर को बेवकूफ बना देती है। लेकिन ये पता नहीं कि आज ये गुनाह किसी मकरो फरेब से छुपा भी लिया और किसी को पता ना भी चला तो कल क़यामत में ये बात नहीं छुपेगी, इसलिए कि अल्लाह को सब कुछ मालूम है। अल्लाह से कोई काम छुपा हुआ नहीं। दुनिया वालों से छुप सकता है लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अजाब बता दिया, ऐसी औरत सीने के बल जहन्नम के अंदर जलेगी। अल्लाह ताला हम सबको और हमारी तमाम बहनों को ज़ना जैसे अजीम गुनाह से बचाए रखे।